नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर YouTube चैनल हियर फाइल्स में आपका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूं, तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी है 3 दोस्तों की और उन तीनों के नाम थे कुलदीप, महेश और गौरव। ये तीनों जहां भी जाते थे तो एक साथ ही जाते थे और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के सभी लोग जानते थे कि अगर इनमें से कोई भी कहीं पर है तो यह सबको पता होता था कि वहां पर वह तीनों ही मौजूद होंगे। यानी तीनों एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी। गांव में ही एक राजेश नाम का लड़का था और उसकी शादी होनी थी। उसकी बारात गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में जानी थी और उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। बारात में तीनों ने खूब डांस और मस्ती किया। शादी विवाह का मामला था तो गांव में बहुत किस्म की रस्में निभाई जाती है। यह सब प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन इन तीनों को इनसे कोई लेना देना नहीं था। वे तीनों डीजे पर डांस कर रहे थे और डांस करने के बाद वो तीनों खाना खाने के बाद इधर उधर घूमने निकल पड़े। तभी उसने देखा कि बहुत लोग एक टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और वहां फिल्में दिखाई जाती है। फिर उसके बाद वो तीनों वहीं बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के करीब 11 से 11:30 के बीच गौरव ने कुलदीप के कान में कुछ कहा, यार भाई मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद कुलदीप ने यह बात महेश को बताई। महेश ने हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले ठूस ठूस कर। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं। फिर उसके बाद कुलदीप पास में ही पड़ा एक डब्बा उठाया और उसमें पानी भरकर तीनों पर्दे के पीछे खेतों में निकल पड़े। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही कुलदीप ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है पागल। तीनों को समझ नहीं आया कि वह कौन था जो वह सफेद कपड़ों में उन तीनों को धक्का देकर आगे निकल गया। और कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था क्योंकि वहां अंधेरा बहुत ही ज्यादा था। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अब काफी दूर आ गए हैं और यहीं पर बैठा जाए। फिर उसके बाद गौरव ने डब्बा लेकर खेतों के अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बाहर ही घूम रहे थे। तभी खेतों से गौरव की आवाज आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अबे कौन है। गौरव की आवाज़ सुनकर कुलदीप और महेश ने वही आवाज़ लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। फिर गौरव ने कहा, यार अरे यार वो देखो, वो मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है। महेश और कुलदीप ने देखा कि कोई डब्बा उठाकर सड़क पर भागा जा रहा था। तभी महेश ने कहा, यह तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ हम लोगों को धक्का देकर आगे निकल गया था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज़ लगाने लगे, अबे रुक जा, तू कौन है। लेकिन जो भी था वह लगातार भागे जा रहा था और उनके पीछे से गौरव भी भागता हुआ उसका पीछा कर रहा था। शायद अभी वह बैठा नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा कि जो उनका डब्बा लेकर भाग रहा था वो एक बड़ी सी बाउंड्री कूदकर अंदर चला गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो जरूर तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए फिर उसके बाद वो तीनों उस बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी कुलदीप ने देखा कि वहाँ एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था कि डेरा कब्रिस्तान। यह देखकर कुलदीप घबराता हुआ दोनों से बोला, अरे रुक जाओ, अरे भाई यह कब्रिस्तान है। यह सुनकर महेश और गौरव भी रुक गए। अंधेरा तो बहुत था इसलिए कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन यह तो तय था कि यह एक कब्रिस्तान है और रात की वजह से गेट बंद था। शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यही सोच रहे थे। तभी कुलदीप ने अपनी मोबाइल फ़ोन के फ्लैश लाइट से देखा कि कोई उस बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटका कर बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद वो महेश
जमीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। महेश पत्थर मार रहा था, तभी शायद उसने महेश के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए और वह वहां से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण महेश को चोट लग गई और वह जमीन पर गिर गया। यह देखकर कुलदीप और गौरव ने उससे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। बाउंड्री तो कुछ ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए किसी तरह वह दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए और तभी उन्होंने देखा कि वहाँ एक आदमी जो सफ़ेद कपड़ों में अभी तक उनको यहाँ भगा कर लाया था, अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। इस बार कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप इसको पहचान गया था कि वह कौन है। इसके आगे की कहानी दोस्तों मैं अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।